जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो सारणिक से यानी डिटर्मिनेंट से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना और पूछा जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद, समझिए कि पूरा डिटर्मिनेंट यानी सारणिक चैप्टर ही खत्म कर देने वाले हैं इस वीडियो में। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बहुत ही कम समय में देखिएगा, उसका आंसर अब बताइएगा। समझिए कि ये चैप्टर ही पूरा खलास हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी पूछा जाए या पूछा गया है, जैसे ये वीडियो खत्म होगा शुरू से अंत तक देख लीजिए। खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बनाइएगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से यानी बहुत ही कम समय में देखिएगा, उसका आंसर बताइएगा। देखिएगा आंसर बताइएगा। समझिए कि ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कि यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पे ये मान दिया गया, इसका मान आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस दो को भी पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझिए कि ये क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। कई सारे स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर छोड़ देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चंस देखिएगा, आंसर बताइएगा। इस टाइप के जितना क्वेश्चंस बनता है ना, सभी क्वेश्चंस 2 सेकेंड आपको लगेगा। देखिएगा उसका आंसर बताइएगा। देखिएगा उसका आंसर आप बताइएगा। एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस दिया गया कि x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है, x + 2 है, x + 3 है, x + 4 है, x + a है, x + b है, x + c है। इतना का मान क्या होगा? 4 को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है 3 है, ऑप्शन बी में -3 है, ऑप्शन सी में 0 है, ऑप्शन डी में नॉन है। यानी नॉन में से नॉन का मतलब होता है ये जो 3 को दिया गया है ना, ये तीनों में से कोई नहीं, यानी नॉन इसी को बोलते हैं। ठीक है, यानी ये तीनों में से कोई नहीं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ना, तो देखिए इससे पहले 2 तरीका आपको बता रहे हैं, यानी 2 ट्रिक आपको बता रहे हैं। जब भी आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर से यानी सारणिक चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाए, अगर वहां पे दिमाग आपको नहीं चले कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, R1 में से R1 - R2 करे कि R3 कैसे क्या करे, आपको दिमाग साफे कुछ नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। तो देखिए तरीका नंबर 1, जब भी आपको क्वेश्चंस आपको नहीं बुझाए कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ये क्वेश्चंस क्या है और ऑप्शन में उसका आंसर है 0 दिया होगा ना, तो आंख मूंद के एकदम 0 आंसर टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 90% जब भी सारणिक चैप्टर से यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, डिटर्मिनेंट चैप्टर से जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, तो 90% सारणिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए तरीका नंबर 1 के अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, नहीं बुझा कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चंस मिल जाए, उसमें साफ दिमागी आपको नहीं चल रहा है कि ये कैसे बनेगा, ये क्या होगा, तब वहां पे ट्रिक लगाइएगा कि देखिएगा ऑप्शन में अगर 0 दिया गया होगा ना, तो आंख मूंद के 0 टिक कीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बतलाइए दिया है कि 90% सारणिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल ये बुझा गया होगा ना। तो दूसरा नंबर तरीका ये, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ना, तो देखिए इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पे देखिए दो गो मान यानी दो गो यहाँ पे बहुपदीय फलन, दो गो व्यंजक यानी यहाँ पे प्लस के रूप में आपको मिलेगा, प्लस या माइनस के रूप में आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए 2 गो यहाँ पे प्लस या माइनस, यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है। ठीक है, प्लस या माइनस 2 गो बहुपदीय फलन आपको यानी बहुपदीय व्यंजक आपको इस तरह प्लस के रूप में मिलेगा। यहाँ पे कॉलम में प्लस प्लस के रूप में रहेगा, यह सब प्लस के रूप में रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 0 होता है। यानी x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है, ये सभी प्लस में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। दूसरा नंबर या तो एगो यहाँ पे कॉलम में ही केवल मिल जाएगा प्लस प्लस, या यहाँ पे केवल
रो में ही प्लस प्लस केवल मिल जाएगा, या माइनस माइनस हो यानी माइनस रहेगा तो सब ठैया माइनस ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ये आपको बुझा गया होगा। यानी तरीका नंबर 1 क्या बताए हैं कि जब भी आपसे क्वेश्चंस लंबा चौड़ा आपको मिले, साफे उसको नहीं बुझा रहा है कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो ऑप्शन में देखिएगा अगर 0 दिया गया होगा ना तो आंख मूंद के 0 आंसर टिक कर दीजिएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस दो को मान अगर प्लस के रूप में अगर दिया रहेगा तो इसका भी आंसर क्या होगा? दो को यहाँ पे बहुपदीय फलन या बहुपदीय व्यंजक इस तरीका से प्लस में रहेगा तो इसका भी आंसर प्लस में हो या माइनस में हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल ये बुझा गया होगा, इससे हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस क्वेश्चन से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए कि यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो यहाँ पे देखिए सारणी का मान दिया गया है कि x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4, x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5, x प्लस 2b x प्लस 2a x प्लस 2b x प्लस 2c। ठीक है, इतना का मान क्या होगा? और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में ही दिया गया है 0, ऑप्शन बी में दिया गया है 1, ऑप्शन सी में दिया गया है x, ऑप्शन डी में दिया गया 2x। अभी आपको क्या बताए हैं कि क्वेश्चंस को देखकर आपको साफे दिमाग नहीं चले कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्या होगा। अगर आपको बुझा रहा है तो बनाइए, नहीं बुझा रहा है तो ये ट्रिक लगाइएगा। ये क्वेश्चंस को बनाइएगा तो R1 में से R1 माइनस R2 कीजिएगा तो ये सब तो एक ही को हो जाएगा। लेकिन ये सब आपको दिमाग नहीं लगाना है, बेहतरीन ट्रिक ही केवल सीखिए। देखिए पहिल का बात क्या है कि आपको दिमाग साफे नहीं चले कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, क्या होगा, साफे हमको नहीं बुझा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन में देखिएगा अगर 0 दिया रहेगा ना तो उसका आंसर आंख मूंद के 0 आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, ये आपको नहीं बुझा रहा कि ये क्वेश्चंस क्या है, कैसे बनेगा, तब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में 0 है तो हाँ 0 है तो आंख मूंद के 0 आंसर टिक कीजिएगा। क्योंकि 90% इस प्रकार के यानी सारणिक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है ना तो 90% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का। ठीक है, ये तो आपको बुझा गया। ये आपको बुझा ही नहीं रहा है कैसे बनेगा, क्या होगा, तो अब ऑप्शन देखिए आप, तो 0 दिया गया तो 0 तो टिक करना चाहते थे लेकिन नहीं किए, सोच रहे हैं कि ना हम नहीं करेंगे। जब नहीं कीजिएगा तो दूसरा का ट्रिक लगाइएगा। दूसरा का ट्रिक क्या कि देखिएगा, 2 गो व्यंजक, 2 गो बहुपदीय फलन है, 2 गो यहाँ पे मान अगर प्लस के रूप में रहेगा ना, या तो रो में दिया गया हो या कॉलम में, या तो कॉलम में दिया गया हो या रो में दिया गया हो, प्लस के रूप में अगर मिलेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो प्लस के रूप में तो मिल ही गया तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपको बुझा गया होगा। बोलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस अब आपसे बनेगा कि नहीं? देखिए जैसे ये वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर का जो भी आपके प्रीवियस ईयर का कोई बुक होगा या क्वेश्चंस बैंक होगा या कोई भी मार्केट से गाइड किने होंगे ना, तो आप क्वेश्चंस बनाइएगा, देखिएगा, आंसर बताइएगा, देखिएगा आंसर बताइएगा, समझिए कि चैप्टर ही खलास हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि देखिए दिया गया है कि यहाँ पे लौक रहा होगा a माइनस b है, b माइनस c है और c माइनस a है। ठीक है, और b माइनस c है, c माइनस a है और a माइनस b है, a माइनस b है, c माइनस a है, a माइनस b है और b माइनस c है। इसका मान आपको बताना है। देखिए इसका आंसर में किस प्रकार का आंसर दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चंस अभी आपको क्या बताएं, समझ में आपको साफे नहीं है। सारणी का क्वेश्चंस हो, साफे आपको समझ में नहीं है कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, दिमागे आपको नहीं चल रहा है, तब ऑप्शन आप देखिएगा। ऑप्शन में अगर 0 ऑप्शन दिया गया होगा तो समझिए कि वही इसका आंसर है, 0 इसका आंसर
होगा। इससे भी थोड़ा सा आप संतुष्ट नहीं हुए कि ना हम जीरो नहीं मारेंगे, तो अब दूसरा का ट्रिक क्या है? दूसरा का ट्रिक है कि दो गो व्यंजक अगर प्लस के रूप में दिया रहेगा ना, तब उसका भी आंसर क्या होगा, यानी प्लस में हो या माइनस में हो अगर दिया रहेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का भी आंसर जीरो होता है। तो देखिए प्लस में हो या माइनस में हो, तो यहाँ पे अभी प्लस वाला कराए हैं, अभी यहाँ पे माइनस वाला आ गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर जीरो होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए और कराए के छोड़ दे, यानी देखिएगा प्रीवियस ईयर में, यानी पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन चैप्टर या सारणिक चैप्टर निकालिएगा, उसमें देखिएगा कितना क्वेश्चन इस प्रकार का आप पूछा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट 1 1 ए बी सी, आप देखिए बी प्लस सी हो, सी प्लस ए हो, ए प्लस बी हो, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी आपको बोले हैं ना, और ऑप्शन में दिया गया है 1 है, बी में -1 है, सी में 0 है ऑप्शन, डी में ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब ये क्वेश्चंस 2 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कैसे बनाइएगा? तो देखिए ट्रिक क्या सिखाए हैं कि अगर समझ में साफे नहीं है कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, तो उसका आंसर देखिएगा ऑप्शन में अगर 0 दिया गया होगा तो 0 टिक कीजिएगा। अगर साफे और कुछ और इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा के ना हम 0 टिक नहीं करेंगे, क्या गलती हो जाएगा, तो दूसरा का नंबर ट्रिक क्या है कि देखिएगा दो गो मान अगर प्लस के रूप में दिया रहेगा या माइनस के रूप में दिया रहेगा, या तो सभी प्लस में हो, या एक कॉलम प्लस में, ये पूरा प्लस में हो, या रो पूरा प्लस में हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये प्लस के रूप में नहीं है, बी प्लस सी है, दो गो अगर प्लस या माइनस के रूप में हो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस देखिए, अब आपको बोलिए इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ दे के अब बना लीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल आपसे अब बन जाएगा, अब आराम से बना लीजिएगा। जैसे कि देखिए यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सारणिक यानी डिटर्मिनेंट x + 2 x + 3 x + 2a हो, प्लस के रूप में है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो प्लस के रूप में होगा, ऑप्शन देखिएगा कहाँ पे दिया गया है 0, तो ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो तब इतना का मान क्या होगा? सब प्लस में दिया गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे सी हो जाएगा, तो बनाइए ना इस क्वेश्चन को। बोले है ना साफ दिमाग आपको नहीं चले कि इसका आंसर क्या होगा, और ऑप्शन में 0 दिया गया होगा तो आंख मूंद के 0 आंसर टिक कीजिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन का आंसर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, x है, x + a है, x + 2a है। अब बोलिए ये क्वेश्चंस को बनाने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं? बन तो सभी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा क्वेश्चंस लग रहा है कि ये क्वेश्चन से कैसे बनेगा, साफे नहीं बुझा रहा है ना। तो अब साफे नहीं बुझाएगा तो उसका आंसर ऑप्शन में देखिएगा 0 दिया गया होगा, तो 0 आंख मूंद के टिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चंस दिया गया कि x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है। इसका भी आंसर क्या होगा? सब प्लस में है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बिल्कुल ये सब क्वेश्चंस आपको बुझा गया होगा, ठीक है। बिल्कुल अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा ना। चलिए छोड़ देते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस, अब अपना क्वेश्चंस बैंक के कुछ भी होगा इस चैप्टर से निकालिएगा, अब बनाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पे डेल्टा बराबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो कह रहा है कि यहाँ पे डेल्टा लेमडा और डेल्टा के मान आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि लेमडा यानी संबंध है, आर एक फलन है इसमें, और डेल्टा बराबर इतना दिया गया तो लेमडा और डेल्टा के मान कितना होगा? देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही बनाइएगा। देखिए कैसे बनाइएगा, लेमडा है, डेल्टा है,
लेमडा है, ए है, लेमडा बी है, लेमडा सी है, लेमडा डी है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में है कि यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे है डी। ठीक है, ऑप्शन सी में यहाँ पे है, देखिए लेमडा ए बी, लेमडा सी और डी। ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन के मतलब होता है इनमें से कोई नहीं है। जो 3 गो ऑप्शन दिया गया है ना, इनमें से कोई नहीं। तब इसे आप कैसे बनाइएगा बतलाते हैं। देखिए सारणिक यानी डिटर्मिनांट का रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि या किसी एगो, ध्यान दीजिएगा, या किसी एगो कॉलम में गुना कीजिए या एगो किसी रो में ही गुना कीजिए, या कॉमन भी आपको निकालना है ना, तो या तो किसी एगो कॉलम से आप कॉलम निकालिए यानी कॉमन निकालिए, या किसी एगो रो से आप कॉमन निकालिए। अब रो कॉलम, अब इसमें कहिएगा आपको हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए ये मान लीजिए कि एक मार्कर है, लेकिन इसको मान लीजिए कि कॉलम है। कॉलम कैसा रहता है, हमेशा खारा रहता है ना, जहां पर भी फेंकिएगा ना तो ऐसे गिरेगा तो ऐसे खारा ही रहेगा, ऐसे भी गिरेगा तो ये खारा ही रहेगा। तो कॉलम हमेशा क्या रहता है, खारा रहता है ना। तो इसमें जो ये खारा खारा वाला ऐसे जो चिन्ह रहेगा ना, इसको कहिएगा कॉलम। आ 2 गो चीजवे होता है, एगो रो होता है, एगो कॉलम होता है। अब ऐसे जो सुतल रहेगा ना, उसको कहिएगा रो। रो कॉलम आपको बुझा गया ना, कई सारा वीडियो में आपको बताए हैं रो कॉलम कैसे आप बताइएगा टेक्निक से, कई सारा वीडियो में बताए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको ये बुझा गया ना, ए और सी जो है ना ये कॉलम है, और ए बी जो है ना इसे जो सुतल है इसे रो है। तो देखिए डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का नियम क्या होता है कि एक किसी कॉलम में या किसी रो में गुना कर सकते हैं, उससे कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेमडा है ना, इस लेमडा से किसी एक गो रो या कॉलम में गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, सभी में नहीं। तो यहाँ पे देखिए सभी में किया गया है ना, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें केवल एक गो में किया गया, ये भी ऑप्शन गया। इसमें देखिए ये जो कॉलम है ना, केवल यहाँ पे कॉलम में ही गुना किया गया है। ठीक है, यानी डेल्टा से। ठीक है, यानी लेमडा इसे बोलते हैं, इससे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, इससे बोलते हैं लेमडा। लेमडा से एक गो में यहाँ पे ए सी कॉलम में ही गुना किया गया है, या इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए और बिल्कुल ये बुझा गया होगा। और यहाँ पे आगे क्वेश्चंस लाते हैं, आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस दिया गया कि यदि यानी इफ x + 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, x प्लस यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, 3 है, 3 है, x प्लस यहाँ पे 3 है। अब बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है। ठीक है, तब x बराबर एक मान यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है, तो और दूसरा मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, एगो यहाँ पे ध्यान, इसमें क्वेश्चंस को ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, क्या देखिएगा कि यहाँ पर भी जो रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, ये सब यहाँ पे सेम रहेगा। एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पर भी है ना, एक यहाँ पर भी है, सेम है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी सेम है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर सेम सेम ऐसे आपको मिल जाएगा, अगर सेम सेम ऐसे आपको मिल जाएगा, तो सीधा इसको इसमें देखिएगा, केवल एक्स के साथ है या वाई के साथ है, जो भी लगा होगा ना उसे केवल आप जोड़ दीजिएगा। जैसे कि देखिए 3 और 2 5 या 1 क्या हो जाएगा 6 इक्वल किया, यानी x बराबर यानी x हो या y हो यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद 6 आ गया ना, अब इसको उल्टा कर दीजिएगा, इसमें केवल माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी -6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ये बुझा गया होगा, नहीं बुझाया होगा तो इस क्वेश्चन से आपको पूरा बुझा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे
1 प्लस ए है, ए है, ए है, ए है, 1 प्लस ए है, ए है, ए यानी एक एक 1 प्लस ए है, अब बराबर 0। तब ए बराबर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। हम आपको बोले हैं ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसी का मान आपको निकालना है। जो भी रहेगा यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इसे जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा तो 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ पे सेम है कि नहीं, एक एक एक, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सब मान सेम है। तो 1 2 3, तो इसका 3 हो जाएगा। लेकिन अब इसको इसमें माइनस से गुना कर दीजिएगा, यानी -3 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये बुझा गया होगा। बोलिए और क्वेश्चंस इस प्रकार के कराए कि अब छोड़ दे, और एक दो और करा दे कि छोड़ दे। बोलिए एक और करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चंस यहाँ पे ले लीजिए। x प्लस यहाँ पे 3 है और 3 है, 3 है, 5 है, x प्लस 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। 7 है, 7 है, x प्लस 7 है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। इतना बराबर 0 दिया गया है तो x बराबर बताना है। एक वो 0 दिया है आंसर, ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए हम क्या बोले हैं, यहाँ 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 सब सेम रहेगा, यहाँ 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 सब सेम रहेगा, यहाँ यहाँ सब सेम रहेगा। तो केवल ये एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी दिया जाएगा, ये सब को छोड़ देना है। केवल विकर्ण वाले में तिरछा तिरछी इसको इसे जोड़ देना है। 7 को 5 को कितना हो जाएगा, 7 5 और 12 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें केवल माइनस से गुना कर देना है, ठीक है। ये फाइनल इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सब आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें बस इतना ही रहने देते हैं। एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। वे वीडियो देख लीजिएगा, यानी इस वीडियो को देखने के बाद अभी जो वीडियो का लिंक आपको दूसरा का दे रहे हैं ना, वो वीडियो देख ही लीजिएगा किसी भी हाल में, ठीक है। और देखने के बाद इस चैप्टर से यानी सारणिक चैप्टर यानी डिटरमिनेंट के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।